और पटना से बड़ी खबर सबसे पहले, जहां पालीगंज में चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी का मंच धंस गया। राहुल गांधी मंच पर मौजूद थे। राहुल गांधी मंच से गिरने से बचे हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं। मीसा भारती ने राहुल गांधी का हाथ पकड़ रखा, उन्हें संभाला और राहुल गांधी ने कहा मैं ठीक हूं। राहुल गांधी पाटलिपुत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती के समर्थन में चुनाव प्रचार करने आए थे और पालीगंज में मंच बना था और ज्यादा संख्या होने की वजह से भार ज्यादा हुआ और इस वजह से ये मंच धंस गया। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे वहां आसपास मौजूद राहुल गांधी की सुरक्षा में वो तुरंत दौड़े और उन्होंने उन्हें कहा भी, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें इशारा किया कि वे सुरक्षित हैं और राहुल गांधी के साथ आगे आगे मीसा भारती थी, पीछे तेजस्वी भी मौजूद थे। इस वक्त आप उन तस्वीरों में देख पाएंगे तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। हालांकि मंच से ही लोगों का अभिवादन राहुल गांधी ने किया है और राहुल गांधी ने कहा कि मैं ठीक हूं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पटना से बड़ी खबर है कि बीएन कॉलेज के छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई है। लॉ कॉलेज हॉस्टल कैंपस में यह हत्या की घटना को अंजाम दिया है। पटना विश्वविद्यालय के ही अंतर्गत लॉ कॉलेज आता है। पुराने विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पटना एसएसपी ने वारदात की पुष्टि कर दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की पटना से, जहां पर बीएन कॉलेज के छात्र की पीट कर हत्या की गई है। लॉ कॉलेज हॉस्टल कैंपस में हत्या की गई है और लॉ कॉलेज कैंपस पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। बताया जा रहा है कि कोई पुराना विवाद था, इसमें हत्या की आशंका जताई जा रही है। पटना एसएसपी ने इस पूरी घटना की पुष्टि की है। तो बड़ी खबर राजधानी पटना से एक बार फिर पुराने विवाद में हत्या की आशंका यहां पर जताई जा रही है और बताया जा रहा है कि एक और जानकारी आई कि वैशाली का रहने वाला था मृतक, जिसकी हत्या की गई है। पटना एसएसपी ने वारदात की पुष्टि की है, वैशाली का रहने वाला। और संजय हमारे साथ, हमारे संवाददाता। संजय, क्या और कुछ नई जानकारियां अब तक आई हैं? देखिए, जो जानकारी मिली है, ये वैशाली जिले का रहने वाला छात्र है और पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज हॉस्टल का ये स्टूडेंट है। और आज लॉ कॉलेज कैंपस जो है, लॉ कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी का ही एक कॉलेज है और यहीं पर इसकी पीट कर हत्या कर दी गई है। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा से मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है कि दो गुटों में पिछले दिनों कुछ विवाद हुआ था, डांडिया नाइट का आयोजन किया गया था और इसी विवाद की परिणति में यह घटना हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी वारदात राजधानी पटना में पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की पीट कर हत्या, वो भी दिन दहाड़े। फिलहाल सारे अधिकारी जो है पटना सिटी एसपी ईस्ट, एएसपी पटना सिटी और कई थानों की पुलिस टीम पहुंची हुई है। पीएमसीएच में परिजन विलाप कर रहे हैं और वाकई में एक बड़ी घटना। देखना होगा पुलिस कैसे पूरे सिचुएशन को टैकल करती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जिससे पटना एसएसपी ने इस घटना की पुष्टि भी की है। राहुल गांधी ने आज पटना साहिब से कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में खुसरूपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कांग्रेस उम्मीदवार अंशुल अभिजीत के लिए वोट मांगा। राहुल गांधी ने इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की, वहीं चुनावी वादे भी किए, साथ ही इंडिया अलायंस की जीत का दावा किया। मैं आपसे सबसे पहले यह कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है। अग्निवीर योजना को फाड़ के हम कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। यहां पे हमारे प्रत्याशी हैं अंशुल जी, जरा आगे आइए, इनको भारी बहुमत से जिताइए और इंडिया गठबंधन के हमारे जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनको भी भारी बहुमत से जिताइए। बिहार में कम से कम 40 सीटें आनी है, 1 सीट भी नहीं जानी चाहिए। इंडिया गठबंधन को पूरी की पूरी मिलनी चाहिए। पटना के खुसरूपुर में राहुल गांधी की सभा में तेजस्वी ने एक बार फिर से कहा कि वे जेल जाने वाली चेतावनी पर डरने वाले नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है। तेजस्वी को जेल डालने की बात करते, राहुल गांधी जी को जेल में डालने की बात करते। इनका साबित हो गया कि ईडी सीबीआई जो है इनके पॉकेट में है। मोदी जी तय करते हैं कि कौन जेल जाएगा, कितने दिन तक जाएगा। लेकिन हम लोग खांटी बिहारी हैं। जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का भी डराएगा नहीं। लड़ेंगे और हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था, हम लोग डरेंगे नहीं। मोदी जी अब
विदाई का तैयारी करो, 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। तो राहुल गांधी के बिहार दौरे पर जमकर सियासत हो रही है। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने करारा वार किया है। सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी को भ्रष्टाचारियों का सरदार बताया। सम्राट ने कहा कि भ्रष्टाचारी के सरदार दिल्ली से बिहार आए हैं। तो सम्राट के बयान पर तेजस्वी ने पलटवार किया। तेजस्वी ने सम्राट की भाषा को नफरत की भाषा बताया। लालू प्रसाद जी के परिवार जिस तरह शोर मचा रहे हैं, उससे यह स्पष्ट झलकता है कि ये सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारी के सरदार दिल्ली से आ रहे हैं, जिनके नेतृत्व में पूरे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 55 वर्षों में इस देश को लूटने का काम किया। इन लोगों की भाषा इतनी नफरत भरी भाषा है। चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ना चाहिए, है ना? वैसे ही लोग लड़ नहीं रहे। ये हार की भाषा है, बौखलाहटपन है। अब छोड़िए, अब इन पे क्या बोला जाए, इनका कुछ चलता है। तो राहुल गांधी के बिहार दौरे पर सियासत गर्म है। चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, अब तो अंतिम चरण है, अब आने से कोई फायदा नहीं है। राहुल गांधी केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, बिहार से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, अब तो निकल गया समय। अब आकर आप क्या बताइएगा और किस मुंह से बिहारियों के पास जाइएगा। देखिए, हकीकत है, महागठबंधन, इंडी अलायंस, जो भी इन लोगों का नाम दे, ये लोग जान चुके हैं कि बिहार में कम से कम इनका कुछ नहीं होने वाला। तो एक वो बोलते हैं ना कि एक खाना पूर्ति करने के लिए, उसके लिए बस ये लोग दिखा रहे हैं कि भाई बाद में कोई ये ना बोले कि इतना बड़ा राज्य बिहार, जहाँ से देश की राजनीति की दशा और दिशा तय होती है, तो वहाँ पर ये लोग गए ही नहीं। सासाराम के तिलौथू में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि नवरात्र में गरीब का बेटा हेलीकॉप्टर में बैठकर मछली खाया, जिसका उसे भगवान का श्राप लगा है। उन्होंने कहा कि आज भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान जैसे देश को ठंडा कर दिया है, ऐसे में यहाँ के भी कुछ लोगों को ठंडा करने की जरूरत है। और गरीब के बेटा है तो मछली खा रहा है हेलीकॉप्टर में। आप बताइए, नवरात्रा में मछली खाया, ऐसा शरीर में घुसा कि बेचारा व्हील चेयर पे चल रहा है। 34 वर्ष का नौजवान व्हील चेयर पे चलता है कोई? ये भगवान का श्राप है साथियों। 34 वर्ष का नौजवान व्हील चेयर पर चले, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? और बड़ी खबर आ रही है, कल बिहार दौरे पर योगी आदित्यनाथ होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पटना में 2 जनसभा करेंगे यूपी के सीएम। फतुहा और दीघा में जनसभा करेंगे योगी आदित्यनाथ। आरा में भी योगी आदित्यनाथ की सभा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, कल बिहार दौरे पर होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पटना में 2 जनसभा करेंगे। फतुहा और दीघा में जनसभा होगी योगी आदित्यनाथ की और आरा में भी योगी आदित्यनाथ की सभा है। चक्रवाती तूफान रेमल का असर भागलपुर में देखने को मिल रहा है। जिले के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं। बदले मौसम ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग ने भी अगले 2 दिन तक जिले में हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार से। तूफान रेमल का असर भागलपुर में भी देखने को मिल रहा है। जिले के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी बारिश हो रही है, तो वहीं सुबह से ही तेज ठंडी हवा चल रही है। तेज हवा चलने के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं चिलचिलाती धूप से भी लोगों ने राहत की सांस ली है। जिले में भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिससे कि लोगों की परेशानी बढ़ गई थी, लेकिन चक्रवाती तूफान रेमल का असर भागलपुर में दिख रहा है और इससे मौसम जो है वो सुहाना हो गया है। ये बता दें कि साफ तौर पर जो चक्रवाती तूफान रेमल है उसका असर भागलपुर में दिख रहा है और मौसम विभाग ने भी अगले 2 दिनों तक जिले में हल्की बूंदाबांदी बारिश की संभावना जताई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। बेतिया में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवा के साथ यहां झमाझम बारिश हो रही है। नेपाल की तरह इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश होने से किसान भी काफी खुश नजर आ रहे हैं।
और बेतिया के अलावा पूर्णिया और सीमांचल में भी रेमल चक्रवाती तूफान का आंशिक असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही आसमान में बादल हैं और इसके कारण मौसम सुहाना है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता कुमार प्रवीण। पूर्णिया में भी रेमल तूफान का असर दिखने लगा है और आप देख सकते हैं कि सुबह से हल्की मध्यम दर्जे की हवा चल रही है। और हमारे साथ यहाँ पूर्णिया के मौसम वैज्ञानिक हैं राकेश कुमार जी। आइए इनसे बात करते हैं। राकेश जी, रेमल का क्या असर है पूर्णिया और सीमांचल पर? हाँ, पूर्णिया और सीमांचल और कोसी में देखे, खास करके उत्तर बिहार और पूर्वी बिहार में देखे तो रेमल रूप में आंशिक रूप से बादल और अगले 48 घंटे तक जो है बादल के साथ हल्की बूंदाबांदी। और मौसम केंद्र पटना के द्वारा जो फोरकास्ट दिया गया है अगले 48 घंटे तक जो है हवा के स्पीड, सतही हवा के स्पीड जो है 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा की झोंका गस्टिंग विंड जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा कहीं कहीं पे रह सकती है। और उसके साथ में हल्की बारिश बूंदाबांदी देखने को मिलेगा और मौसम जो है सुहाना रहेगा। और अधिकतम तापमान की देखें तो अधिकतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की कमी देखने को मिलेगा। इस तेज हवा के साथ जो उमस वाली गर्मी थी उससे भी राहत देखने को मिलेगा। ये कब तक रहेगा ऐसे? अगले 48 घंटे तक जो है इस तरह का मौसम अभी बरकरार रहेगा और बादल भी पूरी तरह से छाया रहेगा। तो रेमल का असर कुछ सीमांचल में भी दिखने लगा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। मध्यम गति की हवा भी चल रही है और मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि इस बीच में हल्की बूंदाबांदी से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश तक हो सकती है। लेकिन रेमल के कारण सीमांचल का मौसम काफी सुहावना हो गया है जो अगले 3-4 दिनों तक रहने की संभावना है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 25 दिन पहले बोधगया में योगाभ्यास किया गया। आयुष मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में हजारों लोगों ने योग किया। दरअसल आयुष मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 100 दिन पहले से ही काउंटडाउन शुरू किया गया है। योग के लिए लोगों को जागरूक करना इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद है। हर साल 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। वहाँ एक और बार हम इसी तरह सब लोग जुड़कर और इसको हम पूरा विश्व तक इसका जानकारी पहुंचाएंगे। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।